सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स मैं भी अच्छी हूँ। तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ, हेमा विलेज लाइफ व्लॉग में। तो फ्रेंड्स मेरा सारा काम हो गया है, यहाँ पे रोटी पानी जो भी होता है सुबह का खाना। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे लगा रही हूँ पोंछा। बहुत दिनों के बाद में हमारे यहाँ पे निकली है धूप और अच्छा दिन है, पर लेकिन हाँ मतलब धूप तो निकली है, पर जहाँ पे जैसे कि पेड़ पौधों के नीचे बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है कि बहुत ठंड है। पर लेकिन हाँ ये है कि आज धूप निकला है तो साफ़ सफाई करने में भी अच्छा लगता है जब धूप निकलती है। तो मैं 2-3 दिन के बाद में यहाँ पोंछा लग रहा है, क्योंकि काम चल रहा है, थोड़ा चिनाई का काम चल रहा है, पापा जी कर रहे हैं, तो उसमें नहीं हो पाती थी क्योंकि 1-1:30 बजे तक ऐसे ही लगे रहते थे। तो फिर मैं छोड़ देती थी क्योंकि बच्चे भी घूमते रहते हैं ऐसी ठंड में। तो फिर उसके बाद में मैं यहाँ पर निकल गई हूँ अपना गैस कनेक्शन करवाने के लिए, गैस चूल्हा, तो मोदी सरकार की तरफ से। तो मैं वहीं निकल रही हूँ। बहुत ठंड थी, बहुत ही ठंड थी। मेरे को जब मैं धूप में बैठी थी मेरे को ऐसा लग रहा था कि मतलब इतनी ठंड नहीं लगेगी, पर लेकिन जब मैं गाड़ी पे बैठ के गई थी ना तो इतना मुश्किल हुआ, क्योंकि मैं टोपा लगा के कुछ नहीं पहन के गई थी, बस यूँ ही जर्सी पहन रखी थी और घरेलू वाली जर्सी पहन रखी थी और शॉल मतलब वो ओढ़ गई थी हल्का सा ही। और जब ज़्यादा ठंड लगी तो बहुत दिक्कत आई। मैं कहीं तो मैं टोपा ओढ़ जाती, बिन टोपा के मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ठंड में, क्योंकि सिर में दर्द होने लगता है मेरे, हवा भर जाती है एकदम। फिर देखो इधर का व्यू दिखा रही हूँ मैं, जौन से गांव में मैं जा रही थी, तो यहाँ कैमरा बहुत हिल रहा था। तो फिर मैंने थोड़ी सी बनाई है, ज़्यादा नहीं बनाई है रोड की वीडियो। तो देखो इधर भी अच्छी फसल हो रही है, और यहाँ पे ये आ गई है टंकी उस गांव की। तो बहुत मतलब मेन जो रोड है ना उससे बहुत दूर पड़ता था वो। और फिर उसके बाद में मैं देखो इतनी सी वीडियो बनाई थी, फिर मैं आ गई हूँ अपने खेतों पर बरसी लेने के लिए। तो फ्रेंड्स ब्लॉग पसंद आता है विलेज लाइफ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और फुल वीडियो देखना प्लीज़, इसकी बिल्कुल भी मत करना। और फिर उसके बाद में हाँ काट रही हूँ मैं बरसी। तो ये मेरे बेटे ने बनाई थी वीडियो थोड़ी सी, तो वो कैमरा थोड़ा सा हिला था, तो थोड़ा बच्चा देखो इतनी ठीक से कहाँ बना पाता है, बस थोड़ा सा मैं चल थोड़ी सी बना दे, ज़्यादा नहीं। तो मैंने साड़ी पहन रखी थी, जो पहन के गई थी ना मैं वहाँ पे, तो वही पहन रखी। फिर उसमें ना मेरे को बहुत परेशानी होती है, साड़ी में बरसी ठीक तरह से कटती नहीं है। फिर उसके बाद में ये आया है अभिषेक, मेथी लेके आया था काट के अपने खेतों में से। तो बहुत कह रहा था कि मैं आज परांठे बनवाऊंगा मम्मी पे, तो मेथी ले जा रहा था। और ये बच्चे हमारे शैतान खेल रहे थे इधर पीछे। फिर उसके बाद में मैं आ गई हूँ अपने घर। तो फिर मैंने उतार रही हूँ मैं अपने कपड़े, क्योंकि कपड़े सूख गए थे, फिर ठंडे हो जाते हैं, थोड़े लेट हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे सूखे ही ना हो। तो जो सूखे सूखे कपड़े हैं उड़ने में सारे ने नीचे ले जाऊंगी, और जो गीले थोड़े बहुत रह जाते हैं तो उन्हें मैं साइड में रख देती हूँ अपनी टीन के नीचे। तो यहाँ पर मेरा तार अटक गया था साड़ी में, तो वो मैंने निकाला है। तो मैंने इसकी मिनी व्लॉग छोटा सा डाला है, छोटी सी वीडियो, शॉर्ट वीडियो। तो उसमें इतना नहीं दिखा पाते हैं, व्लॉग इसलिए डालना पड़ता क्योंकि हमें सब कुछ दिखा देते हैं, उसमें तो बस थोड़ा थोड़ा क्लिप लेते हैं और बाकी की इसमें ठीक रहता है तो व्लॉग में। तो यहाँ पे ये गीले हैं, इन्हें मैं छोड़ देती हूँ, और जो सूखे हैं वो मैं उतार के ले जाऊँगी नीचे। फिर उसके बाद में मैं आ गई हूँ शाम को अपनी किचन में रोटी बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ मेथी की रोटी, क्योंकि मैं पीछे से काटती रहती हूँ और बनाती रहती हूँ, अपनी रोटी में मिला लेती हूँ। अब यही टाइम है खाने का, मेथी पालक जो भी है, तो ये समय अच्छा है, जितने हरी सब्जी खा सको इतनी खाओ, क्योंकि फिर बाद में तरसते हैं इन चीज़ों को,
है ना। तो साग में अपना उसमें हफ्ते में 2 बार 3 बार बना लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं बना रही हूँ साग। ये है सुबह का टाइम। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ साग, क्योंकि साग बहुत अच्छा लगता है हमारी फैमिली को, तो मैं बनाती रहती हूँ। अगर एक दो को पसंद होता तो एक बार को चलो छोड़ देते, पर लेकिन सबको पसंद आता है तो फिर मैं सभी को बना देती हूँ। फिर मेरे को इतना आलस भी नहीं लगता है साग बनाने में, मैं साग बना देती हूँ। तभी मन करता है, कोई कहता है कि साग बना लो, तभी साग बना लेती हूँ। फिर उसके बाद में यहाँ मैं लहसुन छील ली हूँ। वहाँ पे मेरा साग पक रहा है, मतलब उबल रहा है। तो यहाँ इतने में लहसुन छील लूँगी, क्योंकि लहसुन थोड़ा छील के मैं इसमें भी डाल देती हूँ, क्योंकि ये पक जाता है ना तो घुट जाता है इसमें। फिर मैं लगा रही हूँ यहाँ पे घोटा अपने साग में। तो यहाँ ठीक तरह से साग को एकदम बारीकी तरह से घोट लेंगे। फिर अच्छी तरह से जब घुट जाएगा, फिर थोड़ा ही था, मैंने ज़्यादा नहीं बनाया था, ताज़ी बनाया था। तो ये फिर मेरा घुट गया है। फिर मैं उसके बाद में मैं यहाँ पे अब ठीक से पका लूँगी, थोड़ा पानी डाल के। जैसा खाते हैं ऐसे हम डाल सकते हैं, पर हम ज़्यादा गाढ़ा पसंद नहीं करते हैं, थोड़ा पतला सा होता है वो अच्छा लगता है। तो फिर यहाँ पे मैं ठीक से पका लूँगी और हींग वींग डाल के अपने। फिर उसके बाद में यहाँ पे मैं लगा दूँगी तड़का अपने साग में। इस टाइम पे रोटी सब्जी बनाने में चूल्हे पे इतना अच्छा लगता है अपन, लेकिन इतना ही बेकार लगता है गर्मी में बनाने में, जब पसीना बहुत आते रहते हैं। फिर उसके बाद में ये है, मैंने बनाई थी लास्ट में पानी की रोटी, और ये है चटनी। देखो कितनी टेस्टी है ना, पानी की रोटी के साथ में अगर चटनी खाई जाए तो कितना टेस्ट आता है। फिर उसके बाद में मैं आ गई हूँ अपने गार्डन में। पे इधर ना फुलवाड़ी वगैरह सब थी, है तो अब हमारी ये हो रही है प्लांट्स की कटिंग। तो हमारे पापा जी ने करी है अभी कल करी है, तो वो मैं तुम्हें दिखा रही हूँ बैक कैमरा से। और अभी मैं जा रही हूँ ऊपर लेने, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, तो बने रहियो। तो ये हमारे गुलाब जो बहुत बड़ा पेड़ था, मैं फूल लेती थी अपने ब्लॉग में आपको दिखाती थी, तो वो हमारा यहाँ पे कटिंग कर दी है पापा जी ने। और ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेल थी ना, बहुत बड़ी बड़ी बेल थी यहाँ पे, बहुत अच्छी लगती थी। बिलू से वो फूल खिलते थे, तो वो सारी काट दी है, उनकी भी कटिंग कर दी है, क्योंकि बहुत ही यहाँ पे बेल फैली हुई थी, बहुत बहादुर सी हो रही थी। और यहाँ पे ये अपने पपीता हैं। फिर हमारे पापा जी ने पटरी बनाई है, जो समर है ना, तो वहाँ पे पटरी बना दी है। और यहाँ पे भी फूल खिलने लगे हैं थोड़े थोड़े, अभी नहीं, छोटे छोटे आने लगे हैं फूल। तो फरवरी में बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे हमारे फूल खिल जाते हैं। फिर ये है हमारी इधर जो कूड़ा होता है गैया की तरफ का, तो वो हम इधर डाल देते हैं। और पपीता भी इतने मोटे हैं, अभी एक भी नहीं पका है, बस ऐसे ही इनका वेट कर रहे हैं कब पकेंगे। फिर यहाँ पे मैंने ये जब भैया लेकर आया था ना पपीता, तो मैंने इधर डाल दिए थे बीज, उनसे ही ये पपीते हुए हैं। तो अपने सही निकले थे, मतलब जैसे कि हाँ कि उपजेंगे ना, खूब बढ़िया उपज आए थे। फिर उसके बाद में देखो ये है गेंदा। तो गेंदे में 1 साल से कोई वो फूल कली कुछ नहीं थी, पर लेकिन अब आ रही है हमारे। तो ये सारे कटिंग कर दिए हैं। यहाँ पे गुड़हल का पेड़ था, और यहाँ पे गुलाब का भी था, तो सारी कटिंग कर दी। और इधर हम आपको दिखाते हैं हमने क्या क्या बो रखा है, क्या क्या हम रखते हैं इधर, अब क्या क्या हो रही है। तो ये है मटर, तो अभी छोटे छोटे पेड़ हैं, ये आम के पेड़ हैं। और वहाँ पे कट्ठिया भी है छोटी सी अभी, जिस पे सहसूत बोलते हैं यार यहाँ की, इसकी भी कटिंग कर दी है, बैंगन के पेड़ की भी। और ये नीम काटा था उसके रखे हैं यहाँ पे। और ये है प्याज, बहुत बड़ी बड़ी हो रही है, आल की प्याज जो बोलते हैं। और ये है कन, तो छोटा छोटा हो रहा है अभी, तो इसे भी बोऊंगी बाद में। ये है लीची का पेड़,
और ये है झींगरी जो बोलते हैं, शींगरी बोले जन झींगरी बोलते हैं। ये है धनिया और ये है साग की बंगा, 2 तरह की। और इधर पालक है और ये है मेथी और ये है पालक। ये है चकुंदर जो सब्जी में खाते हैं ना, वो वाली सब्जी में, शादी में सॉरी। और ये है जो हमने प्लांट्स अभी काटे हैं अपने गुलाब की, वो ये यहाँ पे हमने डाल दी है। तो ये हमारी खेत में हो जाएगी। तो कितना दर्द आ रहा था जब ये मेरी फुलवाड़ी कट रही थी। बहुत अच्छे अच्छे फूल खिल लेते पर लेकिन अब कम खिल लेते, इसलिए कटिंग कर दी थी क्योंकि अच्छे फूल आएंगे अब बाद में। और ये लग रहे हैं हमारे बेर। तो देखो बेर हैं हमारे 2 तरह के, एक ही पेड़ में 2 तरह के बेर हैं। एक ही मतलब गोल भी हैं और लंबे भी हैं। सब चीज बता देना। तो ये हैं देखो, इधर नीचे हैं लंबे वाले और ऊपर हैं देखो गोल गोल वाले। तो और ये है हमारी मूली, देखो अब अच्छी हो रही है, छोटी छोटी, अब थोड़ी थोड़ी मोटी हो रही है। तो अपने जो मोटी होती है उसे उखाड़ लेते हैं और खा लेते हैं सब्जी के साथ में, सलाद बनाकर। अब ये हैं हमारे उपले, मम्मी पाथती रहती हैं। एक गैया का थोड़ा वो गोबर होता है ना तो पाथ लेती है। ये है हमारा पेड़ आम का, तो ये भी इतना बड़ा हो गया है। देखो इसे ना कई साल हो गए। हर बार सोचते हैं कि अब क्या आमी आएंगे, अब क्या आमी आएंगे, पर लेकिन अभी तक आमी नहीं आई है। और ये है चीकू का पेड़, ये भी इतना बड़ा हो गया है देखो। और ये है आड़ू का पेड़। तो आड़ू इस पे बहुत आते हैं, बहुत। उस टाइम पे ये कतई बिल्कुल ऐसा होता है, नीचे को गिराव हो जाता है और अब बिल्कुल सही खड़ा है, पर लेकिन बहुत लद के आते हैं। ये है अमरूद का पेड़ हमारा, तो कोई कोई इस पे अमरूद लग रहा है छोटे छोटे। और ये वही है हमारा ये है चंदन का पेड़। तो ये पूरा हमारा यहाँ पे छोटा सा खेत है, गार्डन समझ लो, बगीचा समझ लो। तो इसमें हम सारी साग सब्जी बोते रहते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ इधर उपला लेने के लिए। तो मैं उपला लेने के लिए आई थी, इसलिए मैं आप लोगों को दिखाने लगी। और ये हमारे यहाँ से खाली हो गया है, अब इसे हम खाली कर रहे हैं इतना। तो यहाँ पे एक कुतिया आती है तो उसे रोकने का बंदोबस्त कर रहे हैं। यहाँ पे ये टीन काट के बीच में से ये यहाँ पे रास्ता बंद कर दिया है इसका। बहुत परेशान करती है, रात बेरात में कमरन में घुसती रहती है, आंगन में घूमती रहती है और कुछ भी ऐसे ही है। बस इसलिए हम इसे इसका रास्ता बंद कर रहे हैं। और ये है मेरे उपले। अब मैं इसे उपले लेके आ गई और मैं आ गई हूँ फिर रसोई में। मैं अपने हस्बैंड जिनका इंतज़ार कर रही हूँ, वो हाथ धोकर मूली लेकर आ रहे हैं। मैं उन्हें रोटी दूंगी क्योंकि वो दुकान पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये आई थी एलिस रोटी देने के लिए। तो ये गाय की रोटी देती है ना सुबह की, तो वही देने के लिए यहाँ पे आई थी। और ये थोड़ी मैं कुछ बात हो रही थी, कुछ बातें, तो इसको पता नहीं था कि इधर कैमरा भी हो रहा है। मैं चुपके से वीडियो बना रही। फिर यहाँ मैं लग गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं अपने ब्लॉग का करती हूँ यहीं पे एंड। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में ऐसे ही। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।